हम लोग जो 12th क्लास का हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज 9 चैप्टर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किसको पराजित किया? बाबर इब्राहिम लोदी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? हुमायूं को। अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था तो तानसेन। अकबर के दरबार का प्रख्यात यानी प्रसिद्ध शासक कौन था? तानसेन। जीतल किस धातु का होता है? जीतल होता है तांबा का। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के, जिसमें बीरबल भी था। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। अभी ऊपर आया था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक। जीतल क्या था? जीतल अभी बताए हैं। जीतल सिक्का था जो तांबा का बना था। ठीक है। अगला है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो हेमू को। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जमुना नदी के किनारे है, आगरा में। जिसको किसने बनाया था? कमेंट करिए। शाहजहां। चलिए बता दे रहे हैं, शाहजहां। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां का। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर। मेवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह शाह आलम के नाम से जाना जाता था? शाह आलम तो औरंगजेब। पानीपत के प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। दूसरा क्या है? 1500 अभी बताएं 56 में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुक ए बाबरी। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। ताजमहल का निर्माण पूछेगा तो शाहजहां। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन था? अकबर के समकालीन था बदायूंनी। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था। शेर शाह प्रसिद्ध है भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। ठीक है। मुगल नाम उत्पन्न हुआ था तो मंगोल से। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अकबर को। वास्तविक संस्थापक अकबर को। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है तो जलालुद्दीन अकबर। अभी बताए हैं ऊपर अकबर, उसका नाम था पूरा जलालुद्दीन अकबर। औरंगजेब का देहांत हुआ था। औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी को। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था तो अंग्रेजों ने। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया, किसको? वो भाषा कौन था? तो फारसी भाषा। कुलूह एक कुल का अर्थ होता है तो पूर्ण एक सार्वभौमिक शांति। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम शाहजहां का। ठीक है। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? तो फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। दोस्तों मेरा थोड़ा सा तबीयत तो डाउन है तो मेंटेन करिएगा। ठीक है। हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई यानी कामरान, अस्करी, जिंदाल, ये सभी उसके हुमायूं के भाई थे। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में। ठीक है।
अगला है क्वेश्चन कि रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया? महाभारत। बुलंद गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी? अकबर के। बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा तो अबुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यास्सा यानी राजकीय नियम, ठीक है, यास्सा मतलब राजकीय नियम, यास्सा किसने लागू किया था? तो चंगेज खां। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरिज। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम तो नूरजहां की पुत्री थी। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये सभी, यानी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? अकबर किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? तो 1581-82 में। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी तो जहां आरा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? जहां आरा। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो 14वां। गुलबदन बेगम कौन थी? तो लेखिका। गुलबदन बेगम कौन थी? लेखिका। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000। तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर। तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीर। तुजक ए बाबरी किसने लिखा? तो बाबर। अकबर का वजीर था। अकबर किसका वजीर? अकबर का वजीर कौन था? तो बैरम खां। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है, दीवान ए अशरफ का राजस्व विभाग का अध्यक्ष। राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुलह ए कुलह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? अकबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर, मालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? 1784 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको थोड़ा कुछ बता देते हैं, ये जो वीडियो का सीरीज चल रहा है इससे पहले ऑलरेडी 2 सेट पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें 4 चैप्टर करके वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर उससे आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें ताकि आपका भी रिजल्ट 90% आए और आप अपने जीवन में क्या हों? सफल हों। और अगला सीरीज आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर सेट कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के द्वारा। सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह का सिद्धू और कान्हू। ठीक है। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 AD मतलब ईस्वी में। ठीक है। कार्नवालिस कोड बना कब? तो 1793 ईस्वी में। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे उस वे कौन थे? तो पहाड़िया और संथाल लोग। अगला क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर
शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते थे वह था कौन शब्द? तो राजा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो 95%। सोचिए 95% फर्जी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियों हस्तांतरित कर दी गई थी? तो 75%। चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल कब से कब तक? तो 1738 से 1805 तक। ठीक है। अगला है कि सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो रैयत। कौन देता था पट्टे पर? रैयत। अगला क्वेश्चन है कि अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? तो जमींदार के द्वारा। अमला जमींदार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? तो गांव में। जोतदार कहाँ रहते थे? गांव में। महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल तो 1820 से 1879। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस। बंगाल बिहार में लॉर्ड कार्नवालिस। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, पहली बार। दूसरी बार कहेगा तो 1502 में, 4 वर्षों के बाद। वो पुर्तगाली था, पुर्तगाल से आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में। सूरत गुजरात में, महात्मा गांधी के राज्य जहाँ है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो 1510 ईस्वी में। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? सर्वेक्षण। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई? तो एनाल्स। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? संथाल। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो 5वीं रिपोर्ट। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुनरो एवं रीड। किस युद्ध से विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल एवं उड़ीसा के दीवान का अधिकार प्राप्त कर लिया? तो बक्सर का युद्ध। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है। पहली बार जनगणना 1872 में, ठीक है, 1872 में हुआ। और लगातार जो गणना है, जनगणना, लॉर्ड रिपन 1881 में शुरू किया। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए तो 1872 में जो जनगणना शुरू हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगला क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 1875 में। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजाति की स्थिति का पता चलता है? तो उक्त सभी, यानी बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को झारखंड के लोग भगवान मानते हैं। ठीक है। वो एक आदिवासी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा। 11 चैप्टर देखते हैं। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को क्या नाम था? लक्ष्मीबाई जो गोद ली थी पुत्र, उसका क्या नाम था? तो दामोदर राव। बहादुर शाह जफर को देश
निकाल कर कहाँ भेजा गया? तो रंगून। बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के में कौन विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करता था? तो गंगाधर नेहरू। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की। लेकिन झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ? ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर जो एमपी में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, आरा, बिहार। ठीक है, इन्हीं के नाम पे आरा में एक यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। अगला है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई को। कब आरंभ हुआ? 10 मई को। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सिद्धांत का संबंध किससे था? तो डलहौजी से था। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की किसके द्वारा? तो बेलेजली के द्वारा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, पटना कहेगा, पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली। कहाँ से? पटना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब। पटना अभी बताए हैं, कमेंट करिए, अभी बताएं पटना में नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का क्या नाम था? तो हेनरी लॉरेंस। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? भारतीय सिपाहियों द्वारा तो वेल्लोर विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में तो बेगम हजरत महल। धुंधु पंत नाम था किसका? तो नाना साहेब का, धुंधु पंत। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया? 10 मई 1857 को। विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग था? तो उनका मांग था कि उनका आशीर्वाद चाहिए, केवल आशीर्वाद मांगे थे। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी, मारो फिरंगी को जो फिरंगी शब्द आता है ना, वो किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। शाहमल कहाँ का रहने वाला था? तो उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी के जग के 100 साल जिस तिथि को पूरा हुआ था वह कौन सा तिथि था? 100 साल कब पूरा हुआ बताइए? तो 23 जून 1857 ईस्वी को। बंगाल आर्मी में की पौधशाला किससे कहा जाता था? तो अवध को। अवध के बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी तो 1801 ईस्वी में। सहायक संधि कब लागू की गई थी? 1801 ईस्वी को। अगला है कि लखनऊ में, ओह माय गॉड, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी बताए हैं, बेगम हजरत महल, लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का कैनिंग। ठीक है, 1857 के समय में डफरिन होगा भाई। ठीक है, डफरिन, लॉर्ड डफरिन।
डफरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो शेख रमजान। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने किले का शरण लेकर रहना पड़ा? तो 222 दिन तक शरण में रहना पड़ा। बताइए, 1857 के क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में कितने अंग्रेजों को परेशान किया? तो सभी ने। बख्तवाला, मर्दन सिंह, बोधन दोवा। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो ह्यूरोज ने किस नगर में सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं इसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया? तो सागर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ? तो झांसी में। बुंदेलखंड के किस स्थान पर ह्यूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकसूत्र हुए थे? कालपी में। तात्या टोपे अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई? तो शिवपुरी में। दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद क्रांतिकारी नेता नेपाल गया। कौन था जो नेपाल चल गया? तो नाना साहब भी नेपाल गए थे, बेगम हजरत महल भी नेपाल चल गई थी क्रांति के समय। ठीक है, 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ? तो सभी जगह पर। कोल्हापुर, सतारा और पूना, सभी जगह पर विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? तो कौन सी अफवाह फैल रही थी? तो सभी अफवाह सही है, पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई किस नाम से जानी जाती है? तो मनु से भी, छबीली से भी और मंडकारिका से भी, सब उनका नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो ताराबाई, शीला देवी, अजीनन, सभी ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो महारानी बैजाबाई सिंधिया। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्यून से उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो कार्ल मार्क्स। वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 में बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? बख्तवली। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो काशी में। पटना के 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। अभी बताए हैं ऊपर ना, पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी डी सावरकर।
1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना? तो इनफील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। दोस्तों तो अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।